आज हमारे पास एक काफ़ी चौंकाने वाला दस्तावेज है। इसमें जो दावे हैं वो कहते हैं कि हमारा फ़ोन, ये मोबाइल फ़ोन, हमारी सोच से कहीं ज़्यादा जानकारी शायद सरकार तक पहुंचा सकता है। हाँ, मतलब लोकेशन, कॉल्स, इंटरनेट यूसेज, काफी कुछ। बिल्कुल। तो चलिए ज़रा इस दस्तावेज को ठीक से देखते हैं कि ये क्या कह रहा है और कैसे। हाँ, इसकी शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है कि क्या फोन सिर्फ बातें सुनने के अलावा लोकेशन, मैसेज, कॉलिंग पैटर्न जैसी चीजें भी मतलब हर सेकंड सरकार तक पहुंचा सकता है? यही तो सबसे पहले लोकेशन ट्रैकिंग की बात करते हैं। दस्तावेज कहता है कि जैसे ही डेटा या जीपीएस ऑन होता है, हाँ, हमारी सटीक लोकेशन ट्रैक हो सकती है और कई सर्वर पर रिकॉर्ड भी। सही। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकेशन डेटा का लगातार रिकॉर्ड होना तकनीकी रूप से बिल्कुल संभव है। और फिर ये सवाल उठता है कि ये जानकारी कहाँ स्टोर होती है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ जीपीएस की बात नहीं है, दस्तावेज में और भी कुछ है। हाँ, इसमें सेल टावर ट्रायंगुलेशन का भी जिक्र है। मतलब फोन आसपास के टावरों से कनेक्ट होकर भी लोकेशन का अंदाजा दे सकता है। तो जीपीएस बंद भी हो तब भी तभी लोकेशन पता चल सकती है एक तरह से। बिल्कुल। दस्तावेज इसी बात पर जोर देता है कि ये ट्रैकिंग लगातार हो सकती है। लोकेशन के बाद कॉल और एसएमएस रिकॉर्ड्स। दस्तावेज कहता है कि असल बातचीत सुने बिना भी हाँ, मेटा डेटा। हाँ, मेटा डेटा मतलब किसे कॉल किया, कब किया, कितनी देर बात हुई, ये सब विश्लेषण के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और दस्तावेज में एक आंकड़ा भी है जो थोड़ा चौंकाने वाला है कि निगरानी के लिए हर साल करोड़ों ऐसे डेटा रिकॉर्ड स्कैन किए जाते हैं। करोड़ों? हाँ, करोड़ों। ये दिखाता है कि विश्लेषण का स्केल कितना बड़ा हो सकता है, जैसा इस स्रोत का दावा है। मतलब सिर्फ पैटर्न से ही किसी के सोशल सर्कल आदतों का अंदाजा लग सकता है। सही कहा। और यही चीज़ फिर इंटरनेट ब्राउजिंग और सोशल मीडिया पे भी लागू होती है कि हम ऑनलाइन क्या देख रहे हैं, कौन सी साइट्स खोल रहे हैं। जी हाँ, स्रोत के अनुसार इस तरह की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सकता है। और यहाँ पर अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया जाता है, जैसा दस्तावेज बताता है। अच्छा, राष्ट्रीय सुरक्षा। हाँ, तो ये डेटा संग्रह को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है सुरक्षा और व्यक्तिगत निजता के बीच संतुलन का। बिल्कुल। और फिर आते हैं ऐप्स और उनकी परमिशंस पर। ये तो हम रोज करते हैं। कोई ऐप इंस्टॉल किया, अलाउ 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 कर दिया। हाँ, और हम ध्यान भी नहीं देते कि क्या अलाउ कर रहे हैं। वही तो दस्तावेज कहता है कि हम अनजाने में कॉन्टैक्ट्स, फोटो, यहाँ तक कि माइक्रोफोन तक की पहुंच दे देते हैं। और दस्तावेज के मुताबिक ये सिर्फ ऐप के चलने के लिए जरूरी नहीं है। इससे जो डेटा इकट्ठा होता है वो भी संभावित रूप से सरकारी एजेंसियों तक पहुंच सकता है। इसीलिए शायद दस्तावेज मोबाइल को सबसे बड़ा जासूस कह रहा है। बिल्कुल। ये इसी बात पर जोर देता है कि ये जो हमने सहमति दी है, ये अनुमतियों कितनी दूर तक जा सकती हैं। तो अगर हम इस पूरे दस्तावेज को देखें तो इसका निचोड़ यही है कि फोन लोकेशन, कॉल लॉग्स, इंटरनेट हिस्ट्री, ऐप डेटा के जरिए हमारी एक काफी डिटेल्ड तस्वीर बना सकता है। हाँ, एक डिजिटल खाका जो शायद सरकारी निगरानी के दायरे में आ सकता है। और अंत में दस्तावेज एक और भी गंभीर बात उठाता है। जी, वो ये दावा करता है कि कई बार हमारी बातें मतलब आसपास की आवाजें भी बिना हमारी जानकारी के रिकॉर्ड होके किसी आधिकारिक निगरानी सिस्टम में जा सकती हैं। बिना जानकारी के? हाँ, ऐसा दस्तावेज का दावा है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमें कितना पता है कि हमारी जानकारी का क्या हो रहा है। सही में। तो ये दस्तावेज हमें व्यक्तिगत निजता और निगरानी की जो जरूरतें बताई जाती हैं उनके बीच के संतुलन पर सोचने के लिए छोड़ देता है। बिल्कुल, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।